नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं में विषय गणित अध्याय 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, इसमें अपन कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जैसे सबसे पहले बिंदु। क्या होती है बिंदु? किसी का नाम नहीं पूछ रहे हैं। इन आकृतियों में, जो गणित में हम आकृतियां बनाते हैं, उसमें पूछ रहे हैं कि बिंदु क्या परिभाषा है। तो कई जगह देखने को अलग अलग मिलती है, लेकिन बिंदु की बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट, जैसे अपन वृत्त बनाए प्रकाल की सहायता से, प्रकाल की नोक जब पेज में गड़ जाती है तो अनेक पेजों को छेदते हुए नीचे चली जाती है। जो सबसे अंतिम पेज पे प्रकाल की नोक रहती है, जो छोटा सा हिस्सा दिखता है, तो वो क्या है? बिंदु। लेकिन उससे भी छोटा देखा जाए तो बिंदु है। जैसे अपन ने ये भी बिंदु बना दिए, इसमें भी कई सारे बिंदु मिलके एक बिंदु बना है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि बिंदु में ना लंबाई है ना चौड़ाई है। जैसे इस बोर्ड में लंबाई भी दिख रही है, चौड़ाई भी दिख रही है। बिंदु में मगर ना लंबाई होती है ना चौड़ाई, केवल क्या कर सकते हैं उसको? आभास। केवल मन में अपन क्या कर सकते हैं? उसका एक चित्र टाइप का सोच सकते हैं कि हाँ बिंदु कुछ है। तो बिंदु की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसमें ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, केवल हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या है? बिंदु। अब यदि बिंदुओं को ऐसा मिला दें तो क्या बन जाएगी? रेखा। क्या बन जाएगी? रेखा। इस रेखा में क्या कह सकते हैं? अनेक बिंदुओं से मिलकर बनने वाली आकृति क्या है? रेखा। और यदि बिंदु को समझना है तो जैसे ये बोर्ड है या अपना घर है, छोटी छोटी ईंटों, सीमेंट, रेत के कणों से होकर मिलकर बनता है। तो ईंट भी देखें तो ईंट तो बड़ी है, बिंदु है ही नहीं, लेकिन ईंट भी मिट्टी से बनती है, छोटे छोटे कणों से। तो वो क्या है? बिंदु। मतलब बिंदु को यदि अपन मिलाते जाएं तो कुछ ना कुछ आकृति बनेगी। जैसे अपन ने बिंदुओं को मिला दिया तो एक रेखा बन गई। तो दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? रेखा। इसमें क्या है? लंबाई बढ़ गई। क्या बढ़ जाएगी? लंबाई। दोनों तरफ बढ़ाते जाएं बिंदुओं को, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इस साइड भी अनंत तक चली जाएगी रेखा, इस साइड भी अनंत तक चली जाएगी। मतलब बिंदुओं का ऐसा समूह जो दोनों ओर अनंत तक बढ़ाने पर जो आकृति निर्मित होती है वो क्या कहलाएगी? रेखा। या रेखा में क्या कह सकते हैं? केवल और केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं। ऐसी आकृति को रेखा कहेंगे। तो दो परिभाषाएं मिल गई। बिंदुओं को यदि दोनों ओर अनंत तक जोड़ते जाएं तो जो आकृति प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? रेखा। या फिर रेखा में लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है, तो वो क्या कहलाए? रेखा। इसके बाद एक और आती है परिभाषा, किरण। क्या होती है? किरण। किरण जैसे अपना बल्ब जलता है, बल्ब एक जगह स्थायी है, लेकिन उससे निकलने वाला प्रकाश क्या है? किरण। जितनी बल्ब में पावर होगी उतनी ज़्यादा रोशनी आगे फैलती जाएगी। जैसे सूर्य की किरण, सूर्य एक जगह स्थायी है। अगर मान के चलें कि सूर्य एक जगह स्थायी है और उससे निकलने वाली किरण
अपनी पृथ्वी तक आती है, कई परतों को पार करते हुए जल में भी चली जाती है। तो वो क्या है? किरण। तो किरण का कैसा रूप रहेगा? एक निश्चित और एक बिंदु बढ़ता हुआ तीरा लगा है, मतलब एक साइड बढ़ती जा रही। टार्च देख लें, टार्च में प्रकाश की किरणें स्थायी हैं, लेकिन निकलने वाला प्रकाश बढ़ता जा रहा आगे, तो वो क्या है? किरण। अब इसके बाद अपन बात करें बिंदुओं से, अगर एक रेखा में मिला दें तो ये समरेख रहेगी, और यदि उल्टा सीधा मिला दें तो वो क्या रहेगी? असमरेख। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, तभी अपन आगे का अध्याय हल कर पाएंगे। इन्हीं से बिंदु से मिलकर क्या बनी? रेखा। रेखा के यदि अपन टुकड़े कर लें, जैसे ये है रेखा, तो ये क्या होगा? खंड। रेखा के कितने हो गए? खंड। एक खंड, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। तो उसी का नाम हो गया रेखा खंड। मतलब बिंदु से ही रेखा बनी और रेखा से खंड बन गया, रेखा खंड। बिंदु से ही किरण बनी और बिंदु से ही समरेखा बनी, एक सीधी रेखा बनी, और बिंदु से ही असमरेख मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनी। अब इन्हीं रेखाओं से और किरणों से मिलकर हमारे 6 अध्याय की रेखाएं और कोणों के बारे में जो आकृतियां बनेंगी उनके बारे में अध्ययन करते हैं। रेखाएं तो आ गई समझ में, अब देखें कोण। एक बिंदु से यदि कोई दो किरणें निकल जाएं तो उनके बीच में जो झुकाव रहता है, इन दोनों भुजाओं के बीच में, इनको किरण भी बोल सकते हैं, भुजाएं भी बोल सकते हैं, जो आपस में उनके बीच में उनके जो झुकाव रहता है, जो झुकाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोण। कोण भी कई प्रकार के होते हैं, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। पढ़ भी चुके हैं पहले कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये दो रेखाएं इसी पर रखी हैं, ये है और ये मान के चलो, तो ये कितने अंश का रहेगा? यहाँ पे कोण 0। अगर थोड़ा बहुत ये ऊपर हो जाए, इन दोनों भुजाओं के बीच में झुकाव क्या रहेगा? ये न्यून कोण बन जाएगा। और अगर सीधी रेखा हो जाए, इसे हम क्या बोलने लगते हैं? 90 अंश का कोण, या इसी को क्या बोलते हैं? समकोण। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 90 से ज़्यादा है तो इसको अधिक कोण बोलने लगते हैं। ये भी छोटी क्लासों में खूब पढ़ा है, लेकिन फिर भी अपन ध्यान कर रहे हैं इनके बारे में। और एक अगर सीधी रेखा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? सरल कोण। और अगर जे वाले कोण की बात करें, नीचे वाला तो अपना अधिक रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला अधिक से भी ज़्यादा, मतलब 180 से भी ज़्यादा। 180 से ये कितना रहेगा? एक सरल रेखा मतलब 180, और उससे भी ज़्यादा हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? बृहद कोण। बृहद कोण कितने प्रकार देखने को मिल रहा है? एक 0 अंश, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर रहें तो 0 अंश, उससे थोड़ा ऊपर हो जाए 90 से कम रहे तो न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा क्या रहेगी? 0 से बड़ा, 90 से कम, मतलब न्यून कोण। समकोण, जिस कोण की माप 90 अंश हो। जैसे अपन खड़े हैं तो कैसे खड़े? जमीन पे 90 अंश पे। गाड़ियाँ खड़ी कैसी हैं? 90 अंश पे। और 90 अंश को बोर्ड के कोनों में भी देखने मिलते हैं 90 अंश। काफ़ी किताबों के कोण ने सभी कैसे हैं? 90 अंश के।
90 अंश मतलब जिस कोण की माप 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं? समकोण। अधिक कोण की बात करें तो 90 अंश से ज़्यादा, 90 अंश से ज़्यादा। और सरल कोण मतलब 180। अब 180 का ध्यान अगर अपन बात करें तो चांदी में बीचों बीच 90, यहाँ पे 0, यहाँ पे 300, 180 दोनों रहते हैं। 180 भी रहता है और 0, यहाँ 0 भी रहता है और 180 भी। 90 मगर दोनों के बीच में एक ही रहता है। यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। अगर इस साइड से बात करें तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो दोनों तरफ से चांदी का अपन प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ बीच से ऐसी लाइनें रहती हैं। तो ये कितना कोण रहेगा? एक अपना 180 वाला। इसी को क्या बोलेंगे? सरल कोण, ऋजु कोण। इसके भी कई नाम हैं, जैसे अपन लोगों के नाम रहते हैं। घर का अलग, पिंकू का तो स्कूल में अलग रहे, ऐसे इसके भी नाम सरल कोण, ऋजु कोण, रेखीय कोण। तो अधिक कोण की परिभाषा क्या होगी? 90 से अधिक, 180 से कम अधिक कोण। और सरल कोण की परिभाषा क्या होगी? 180 अंश के कोण को या माप वाले कोण को सरल कोण कहते हैं। ऋजु कोण की बात करें, बृहद कोण की बात करें तो 180 अंश से ज़्यादा वाले कोण को बृहद कोण या अधिक कोण अधिक कोण क्या ही बृहद कोण कहते हैं। अब और आगे बात करें, कोण हो गए, भुजाएं हो गई। अब इससे आकृतियां बनने लगती हैं अपनी। कौन सी आकृतियां? जैसे हम सबसे पहले 3 भुजाओं से घिरी आकृति है तो त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति या बंद आकृति, बंद ये नहीं कि 4 भुजाएं बना दी, तो ये भी चतुर्भुज हो जाएगी। बंद आकृति चाहिए, जैसे ये बंद हो गई, 3 की बंद आकृति, तो ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज। कोण के अपने 2 प्रकार और रह गए, तो वो भी समझ लो। एक पूरक कोण और एक संपूरक कोण। पूरक कोण मतलब ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 हो, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे 50 अंश ले लिया और दूसरा 40, 50 का 40 क्या होगा? पूरक कोण। या 40 का 50 क्या होगा? पूरक कोण। 30 ले लिया और 60, अगर 30 का पूछें कि पूरक कोण बताएं तो 60 होगा, और यदि 60 का पूछ लें तो 30 होगा। और इसी प्रकार संपूरक की बात करें तो संपूरक के कोणों का योग होता है 180 अंश। मतलब अगर एक कोण 100 है तो दूसरा 80, मतलब 100 का संपूरक कोण 80 और 80 का संपूरक कोण 100 होगा। ऐसा ध्यान करके चलना है। और अब जो 9th के कोण हैं थोड़े उनके बारे में देख के चलते हैं 3-4। एक बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण मतलब आसन एक हो, कोण 2 हो।
आसन एक कोण दो। आसन एक मतलब एक जगह बैठे हैं दोनों कोण। ऐसे कोणों को क्या बोलेंगे? आसन्न कोण। मतलब दो कोणों में एक भुजा कैसी हो? बीच वाली उभयनिष्ठ। जैसे अपन दो कमरे बनाए, बीच वाली दीवार कैसी रहेगी? दोनों कमरों के लिए, इस कमरे के लिए भी ये दीवार और इस कमरे के भी लिए ये दीवार कैसी रहेगी? उभयनिष्ठ। तो इन दोनों कोणों को बनाने वाली एक भुजा कैसी हो? उभयनिष्ठ। वो क्या कहलाएगा? कैसे कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण। इसी को यदि अपन और आगे बढ़ाएं, आसन्न कोणों के बाद आ जाते हैं रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण मतलब एक सरल रेखा पर दो कोण बन जाए। ये कैसे रहेंगे? रेखीय, एक रेखा पे बने हैं, युग्म कोण मतलब दो कोण बने हैं, तो रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण ये बार बार सीखने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। रेखीय युग्म कोण, एक रेखा पे बनने वाले दो कोण। और मजेदार कोण इसके बाद बात करें तो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण एक्स आकृति बना दो तो ये दोनों कोण कैसे रहेंगे? शीर्षाभिमुख, शीर्ष एक, शीर्ष एक, अभिमुख मतलब उल्टे मुंह, एक का ऊपर मुंह एक का नीचे मुंह, अभिमुख कोण। इनकी एक शर्त भी रहती है, आपस में बराबर होते। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। इन दोनों कोण की बात करें तो ये भी देखो, शीर्ष एक है, मुंह इसका इस साइड, इसका मुंह इस साइड। शीर्ष अभिमुख कोण, विपरीत मुख कोण कैसे कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अब अभी तक अपन ने जो सीखा है उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लें। रेखाओं में और कोण, अध्याय का नाम क्या है? रेखाएं और कोण। सबसे पहले बिंदु देखा, बिंदु ये लगा दिया बिंदु। अब बिंदु जैसे अगर अपन तुलना करें या सोचें कि बिंदु जैसी आकृति क्या क्या है, तो देखी जाए तो सबसे पहले अपन यदि अपनी माँ की बिंदी देखें कैसी रहती है? गोल। अपन जो टीका लगाते हैं तो वो भी कैसा रहता है? गोल। लेकिन वो बिंदु नहीं है, वो बिंदु का एक अपन रूप मान रहा है। बिंदु में क्या देखा है अपन ने? न जिसमें लंबाई हो न चौड़ाई हो, मतलब एक इस बिंदु में भी बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु मिलकर एक बड़ा बिंदु बन गया। बिंदी की बात अपन कर रहे हैं तो वो भी क्या है? एक अनेक छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बिंदु या बिंदी बन गई। जैसे रेखाओं की बात करी अपन ने कि अनेक बिंदुओं को जोड़ दें तो एक रेखा बन जाती है। अनेक बिंदुओं को मिला दें तो क्या बन जाती है? रेखा। जैसे अपन ने दिवाली की बात की थी, दीवाल भी देखी जाए तो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी है। कैसे छोटे छोटे बिंदु? दीवाल में ईंट, पत्थर, पानी, सीमेंट, लोहा। लोहा भी देखो यदि ध्यान से कटता है जब, तो वहाँ पे छोटे छोटे कण इकट्ठे हो जाते हैं। तो लोहा भी कैसा है? छोटे छोटे कणों से मतलब बिंदुओं से मिलकर बना है। तो सभी जगह देखा जाए तो बिंदुओं का ही ये रूप देखने को मिलेगा। अपना शरीर है तो शरीर भी तो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। तो ऐसा ही बात करें अपन बिंदु, बिंदु के बाद रेखाएं, तो रेखाएं भी समझ में आ गई होंगी। रेखाओं के बाद अगर किरण की बात करें तो किरण अपने सूर्य से निकलने वाली किरण है। सूर्य के यहाँ पे स्थायी है और एक हिस्सा गतिमान है।
अपना बल्ब है, बल्ब स्थायी है, उससे निकलने वाली किरणें क्या किरणें हैं। किरणों के बाद अपन ने देखे थे कोण बनना। सबसे पहले कोण देखा था 0 अंश, दोनों रेखाएं एक दूसरे पे अगर बनी रहें। फिर दूसरा देखा था अपन ने न्यून कोण, 0 से बड़ा लेकिन किससे कम, 90। 90 मतलब समकोण, समकोण से छोटा 0 से बड़ा न्यून कोण। और 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण, या समकोण किसे कहते हैं, जिसका मान 90 अंश हो। रटना नहीं है, समझना है अपन को। अब 90 से यदि अधिक हो जाए तो उसको अधिक कोण, मगर कब तक, 180, मतलब सरल कोण। कैसा कोण, सरल कोण। तो 1 2 3 4 5, ये 5 कोण अपन ने छोटी क्लासों में खूब पढ़े हैं, अभी भी पढ़ना है। 0 अंश जिसका मान 0 हो, न्यून कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा, न्यून कोण कहलाता है। समकोण का मान 90 अंश होता है, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 से बड़ा और 180 से छोटा अधिक कोण, 180 अंश वाले कोण को सरल कोण कहते हैं, या इसे ही क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। इसके बाद एक कोण और आता है बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 180 से बड़ा, मान लें x, और 360 के बीच में रहेगा। चांदा में देखा अपन ने 180, उल्टा रख दो चांदा तो 180 180 360, 180 से ज़्यादा और 360 से कम वाले कोण को क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण या बृहद। इसके बाद अपन ने देखा दो कोण, और दो कोण कौन से, पूरक मतलब 90 अंश, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो, जैसे 40 धन 50, 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90। अगर 50 का पूछें पूरक कोण क्या होगा तो 40 होगा, और 40 का पूछें तो कितना होगा, 50। सीधी बात, दो कोण कैसे भी जोड़ लें अपन तो वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। कब कहलाएंगे, जब उनका योग 90 होगा। इसके बाद दूसरा समपूरक, समपूरक मतलब 180 अंश, 90 90 रख दो दो, वो क्या रहेंगे, समपूरक कोण। 100 दूसरा 80, समपूरक कोण। समपूरक के बाद अपन ने देखा आसन्न कोण, जिसमें एक भुजा कैसी रहती है ओभयनिष्ठ दोनों कोणों के लिए, इनको क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। आसन्न कोण। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा कैसे कोण, रेखीय युग्म, एक रेखा पे दो कोण बन जाए, एक रेखा पे दो कोण बन जाए तो इनको क्या बोलेंगे, रेखीय युग्म कोण। ये वाले अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़े, 8वीं तक पूरक संपूरक भी पढ़े। अब 9th के लिए ये आ गए आसन्न कोण और रेखीय युग्म कोण। जैसे अपन बड़े हो रहे ऐसे ही सवाल भी बड़े होते जा रहे हैं अपने। एक और इसके बाद अपन ने कौन सा पढ़ा, अगर एक्स आकृति बन जाए तो इनको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। एक इसका मुंह ऊपर, इसका मुंह नीचे की तरफ, शीर्ष एक, अभिमुख मुंह उल्टे, ऐसे कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इनके देख लो, एक का इस साइड मुंह, एक का इस साइड मुंह,
कैसे? शीर्षाभिमुख कोण। सीधी बात, एक्स आकृति दिख जाए तो शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाली एक वाई बन रहा, ये सीधी रेखा है और एक ये निकल गई रेखा, तो कैसे युग्म रहेंगे? रेखीय युग्म। आसन्न कोण में क्या रहेगा? दो कोण बने लेकिन बीच की भुजा कैसी रहे? उभयनिष्ठ। रेखीय युग्म में भी एक भुजा कैसी रहेगी? उभयनिष्ठ। इसको भी अपन क्या कह सकते हैं? रेखीय युग्म को आसन्न कोण। लेकिन आसन्न कोणों को कभी भी रेखीय युग्म नहीं कह सकते। रेखीय युग्म को आसन्न कोण कह सकते हैं, लेकिन आसन्न कोण को रेखीय युग्म कोण नहीं कहेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे अगली कक्षा में। और यदि ये नहीं आए समझ में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार हम फिर से इस पर डिस्कस करेंगे, और यदि समझ में आ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अपन को आगे की प्रश्नावली सॉल्व करना। ठीक है।